साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग टाइप 4 देखते हैं। और हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 16 आदमियों को किसी इमारत का एक भाग बनाने में 24 दिन का समय लगता है। इमारत का एक भाग मतलब एक काम है, 24 दिन लग जा रहा है 16 आदमी को। आइए देखते हैं बनाते कैसे हैं। 16 मैन को बनाने में 24 डे लगता है, यानी टोटल मैन गुने डे टोटल वर्क हो गया। और एक भाग काम न हुआ जी, तो हम एक भाग हुआ तो काम को नीचे में लिख देते हैं। हाँ, कंसेप्ट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, किसको पार्ट बोलते हैं किसको डे बोलते हैं, आपको समझ में आएगा। टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट का वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और जाके खोजिएगा, बोलिएगा सर हमको तो पता नहीं चल रहा है कि प्रगति पथ जो चैनल है नहीं आ रहा है, सर्च में आ जाएगा। मेरा नाम रोहित मुकुल के से सर्च करिएगा तो पूरा वीडियो आ जाएगा और प्लेलिस्ट भी आ जाएगा, जाके उसमें देख लीजिएगा। हाँ, कुछ लोगों का शिकायत था कि सर नहीं पता चल रहा है, हम बोले कि रोहित मुकुल से सर्च करिए ना, आ जाएगा तुरंत, और आ भी रहा है। इसलिए जैसे भी आपको वीडियो मिलने से ज़रूरत है। आइए हम लोग देखते हैं। 16 आदमी किसी काम इमारत के एक भाग जो है 24 दिन में करते हैं, तो 16 मैन गुने डे टोटल वर्क हो गया। वर्क एक भाग हो रहा है तो नीचे में वर्क को लिख दिए हैं। उसी काम को पूरा करने में 12 आदमी कितने दिन समय लगाए। उसी काम को यदि काम वही है 12 मैन लगा दिए जाए तो कितना दिन में होगा, कितना दिन में होगा। काम वही है यानी एक ही भाग है काम, तो नीचे में काम लिख दिए। आइए इसको बस डे निकाल लेते हैं। 12 दूना 24, 16 दूना 32, इधर आपका डे का मान आ गया, यानी कि 32 दिन लगेगा जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चुटकिए में बन जाएगा। हाँ, ये हल्का था इसलिए बन गया, आगे देखिए ना पसीना छुटका देगा, पसीना छुटका देगा। क्वेश्चन ऐसा ऐसा इसमें होता है। खैर कोई बात नहीं, आज के बाद आपसे भी चुटकी में बन जाएगा। थोड़ा सा भाषा को टेढ़ किया हुआ है और कुछ है नहीं इसमें। 20 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में, ए एक काम है, काम का क्या नाम है ए। 20 व्यक्ति यानी 20 मैन 16 दिन में करते हैं, तो मैन गुने डे हो गया, ये ए वर्क हो गया। अच्छा, और कह रहा है कि जबकि बी काम को 12 दिन में करते हैं, वही 20 आदमी को बी काम पर लगा दिया जाता है, काम नंबर बी में लगा दिया जाता है, तो 12 दिन में करते हैं। बी जो वर्क है आपका, और ए वर्क तो इतना दिन में हो जा रहा है। बी जो वर्क है उसको करने के लिए 20 आदमी कितना दिन का समय लेते हैं, तो 12 दिन का समय लेते हैं। 20 मैन जो है 12 दिन का समय लेते हैं, तो ये भी आपका बी वर्क भी समाप्त हो गया, बी वर्क भी समाप्त हो गया। आगे हम लोग देखेंगे क्या है, आगे देखेंगे। तो 10 आदमी ए और बी दोनों काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा। ये टोटल आपका ए काम हुआ। क्यों, मैन गुने डे वर्क होता है, टोटल वर्क बराबर मैन गुने डे। मैन गुने डे यानी टोटल वर्क हो गया ये भी मैन गुने डे टोटल वर्क हो गया ये बी। दोनों काम करना है, यानी ए भी काम करना है बी भी काम करना है। अब उसको तो दोनों काम को इसीलिए यहां पर जोड़ दिए हैं। टोटल वर्क ए इतना है और टोटल वर्क बी इतना है, दोनों जोड़ दिए तो ए और बी टोटल वर्क हो गया। ए और बी टोटल वर्क इधर हो गया। और यही वर्क किससे कराना है, 10 आदमी से कराना है। कितना दिन में करेगा, 10 मैन से कराना है। इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, हम उस साइड भी बराबर कर सकते हैं, बराबर में ही तो लिखना है।
ये टोटल ए काम है और ये टोटल बी काम है, दोनों काम जोड़ दिए तो टोटल ए प्लस बी काम हो जाएगा। अब इस काम को 10 आदमी से कराना है, 10 मैन से कराना है, कितना दिन में करेंगे? तो मैन गुने डे कर दिए, मैन गुने डे कर दिए, ये आपका इतना हो गया, मैन गुने डे कर दिए, टोटल इतना हो गया। और इसको हल कर लीजिए, हो जाएगा। यानी टोटल ए प्लस बी काम 10 मैन गुने डे, यानी इधर भी आपका वर्क हो गया, मैन गुने डे, इधर भी वर्क हो गया और उस वर्क के बराबर ये वर्क है। डे का मान निकाल लेना है। आइए हल करते हैं। 16 दूनी का 32 और 12 दूनी का 24, 0 का 0, 10 मैन गुने डे। देखिए ना जी, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 2 3 5, 10 गुने डे। 0 से 0 खत्म हो गया। डे का वैल्यू आपका आ गया 56, यानी कि 56 दिन में कर देंगे। बस बैठाना था। ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा टाइप जो है आपका भाषा वाला है। भाषा के आधार पर सेट कर देना है टोटल वर्क को, उसके बाद खुद हल कर लीजिएगा आप भी। तो बस हम सेट करना सिखाते हैं। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, मैं उसको व्यवस्था में हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 15 मशीन किसी काम को समाप्त करने में 18 घंटे का, 15 मशीन है। आदमी अब काम नहीं करेंगे, अब काम जो है आदमी का काम मशीन करेगी। तो ये मशीन जो है 15 गो लगा दिया गया काम पर, 18 घंटा का समय लेती है। तो यहाँ हम लोग मैन के जगह मशीन भी भरेंगे, क्योंकि काम करने वाला पर्सन का यहाँ बोध होता है। शुरू में ही बताए थे कि मैन जो है पर्सन का बोध होता है। तो हम लोग बच्चा करेगा काम तो वहाँ बच्चा का डाटा भरेंगे, वुमेन करेगी काम तो वुमेन का डाटा भरेंगे। मशीन काम कर रहा है तो मशीन का डाटा भर रहे हैं। 15 मशीन, मैन के जगह पर हम लोग मशीन ही रखेंगे अब, क्योंकि आदमी का काम अब मशीन कर रहा है। वहाँ आपको तो मालूम है ये है 18 घंटा। ये डे के जगह पर घंटा दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग घंटा ही भरेंगे। यानी मैन गुने डे आपका ये टोटल वर्क हो गया। कह रहे हैं 9 मशीनें उसी काम को कितने समय में करेगी? एक काम भाग हुआ है और 15 गो मशीन न रह के अगर 9 गो मशीन रहता तो कितना समय लेता? तो हमने मान लिया कि x आवर लेता, x का मान निकाल लेंगे और टोटल काम समाप्त हो गया। तो एक भाग काम हुआ है, इसको हल कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। 9 दूनी का 18। डाटा कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिट भी कटाइएगा तो कटेगा, लेकिन हम लोग डाटा पर ध्यान देंगे क्योंकि आंसर तो सेम ही आता है। 15 दूनी का 30 हो गया x का वैल्यू। कहिएगा सर अरे इधर आवर है इधर आवर है, आवर भी तो कट जाएगा, मीटर भी तो कट जाएगा। तो यूनिट पर ध्यान नहीं देना है, केवल डाटा पर ध्यान देना है। डाटा को कटाइए, वो सेट रहता है, यूनिट जो रहता है सेट रहता है पहले से ही। यानी कि जो है आपका 30 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी? 30 घंटे, ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है 10 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी काम को कितने दिन में? 15 दिन में कर सकते हैं। 10 मैन गुने 15 डे, यही आपका टोटल वर्क है, वर्क है। लेकिन यहां ध्यान देना है, इसे शॉर्ट कैसे बनाइएगा मैं ये चीज सिखाऊंगा, क्योंकि बनने के लिए तो ये लंबा भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा यदि भाषा को समझ लीजिएगा तो शॉर्ट भी बन सकता है। ध्यान से पढ़िएगा। 3 दिन के बाद अचानक 6 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। 3 दिन के बाद 10 गो आदमी काम पर लगल थे, 10 गो आदमी काम पर लगल थे। हाँ, 10 गो आदमी काम पर क्या थे? लगे हुए हैं। 10 आदमी काम पर क्या है? लगे हुए हैं। इसको अच्छा से समझिए। तो 10 आदमी काम पर लगे हुए हैं, 3 दिन के बाद छोड़ करके जाते हैं। यानी कि कितना आदमी? 12 दिन का काम छोड़ करके गए हैं। 10 आदमी जितना
12 दिन काम कर सकता था उतना काम बचा हुआ है शेष। समझ में आ गया? शेष कितना काम बचा हुआ है? तो 10 आदमी के 12 दिन का काम बचा हुआ है, क्योंकि 10 आदमी का 3 दिन का काम तो कर दिए हैं और फिर चले गए हैं, तो 10 आदमी का 12 दिन का काम बचा हुआ है। अभी ये आपका कार्य इतना भाग बचा हुआ है, 10 आदमी का 12 दिन का काम बचा हुआ है। अब करना किसको है? यहाँ देखिए शेष आदमी जो बचे हुए हैं 6 गो जाने के बाद, तो 10 गो में से 6 गो चल गए तो 4 गो ना बचे हैं जी। हाँ, शेष आदमी जो 4 गो बचे हुए हैं, बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये बचा हुआ आपका कार्य है, ये जो कार्य है आपका क्या है? बचा हुआ है। किससे कराना है? तो ये आपका जो कार्य है किससे कराना है? जो शेष बचे हैं, क गो आदमी बच रहे हैं? 6 गो आदमी चल गया, टोटल 10 गो आदमी था, 6 गो चल गया तो 4 गो मैन बचे हुए हैं, और 4 मैन जो है कितना दिन में करेंगे यही तो निकालना है। तो डे हम लोग निकाल लेंगे, कटाइए, बस हो गया डे का आंसर। 4 3 12 यानी 10 3 30। डे का वैल्यू जो आ गया आपका 30 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये लंबा भी बन सकता था मैं, लेकिन मैंने इसको लंबा नहीं बनाया, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा तो रिजल्ट होगा। मैथ को 5-5 मिनट में बनाइएगा तो कब रिजल्ट होगा जी? आप 5-5 मिनट में तो आप बनाना सीखे ही हैं पहले ही से। ऐसा थोड़े है कि आपको मैथ बनाने नहीं आता है। लेकिन हमारा वीडियो देखने का आपका मतलब ही क्या कि जब आप 1 मिनट में नहीं पढ़ते पढ़ते आपको नहीं आंसर आने लगे तो फिर हमको देखने से फायदा क्या हुआ? इसलिए मैं आपको शॉर्ट विधि ही सिखाऊंगा। चाहे क्वेश्चन कितना भी तिरछा पूछे, कितना भी घुमा दे, ठोकले जवाब दीजिएगा, ये मेरा वादा है। बस इत्मीनान से धैर्य से पढ़िए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अब बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। एक बार संकल्प ले लीजिए कि जब तक जॉब नहीं तब तक हम पीछे हटेंगे नहीं। कैसे कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही आपके पास एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जब तक जॉब नहीं और जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं तब तक एकदम पीछे हटेंगे नहीं। दबा के तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 5 नंबर, 8 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करा सकते हैं। 8 मैन 15 डे में कार्य को समाप्त कर सकते हैं, यानी टोटल वर्क दिया हुआ है। 5 दिन के बाद 16 आदमी व्यक्ति और लगा दिए जाते हैं। 5 दिन के बाद न कुछ होता है जी। 5 दिन तक तो वही 8 आदमी काम किए थे, 8 मैन काम किए थे 5 दिन तक। 5 दिन के बाद जो डे बचता है आपका 10 बचता है, यानी कि 8 आदमी का काम 15 दिन का था। 5 दिन तक तो कर दिए, शेष जो काम बच गया 8 आदमी का 10 दिन का काम बचा हुआ है। शेष जो कार्य बचा हुआ है 8 आदमी का 10 दिन का काम बचा हुआ है। 10 आदमी का 10 दिन का काम बचा हुआ है, शेष काम इतना ही बचा हुआ है। आगे देखिए क्या कर रहा है। अब इसमें 16 को और बढ़ जाते हैं तो शेष कार्य जो बचा हुआ है कितना दिन में, शेष कार्य जो इतना बचा हुआ है कितना दिन में समाप्त होगा। और बढ़ जाते हैं कितना आदमी, 16 को। तो 8 में 16 आदमी बढ़ाइएगा तो अब होगा 24 आदमी कितना दिन में समाप्त होगा। तो डे का मान निकाल लीजिए, 8 तिया 24 यानी कि 10/3। ये आपका डे का वैल्यू आ जाएगा। 10/3 को अगर पूर्णांक में लिखना चाहिएगा तो 3 पूर्णांक 1/3 दिन होता है आंसर। ये आपका 3 पूर्णांक 3 दिन, 3 पूर्णांक 3 दिन, हाँ 3 पूर्णांक 1/3। ए नंबर ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 पूर्णांक 1/3 दिन आंसर। इसको टेक्निकल से बनाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन से
टीचर का भी पसीना निकलने लगता है। हाँ, देख लीजिएगा ना। आइए 6 नंबर क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति हैं उस काम को क दिन में फरिया देंगे। हमने माना कि एक्स व्यक्ति है, मैन है, और कितना दिन में, 16 दिन में काम को फरिया देते हैं। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया, क्योंकि मैन गुने डे पढ़े हैं, टोटल वर्क। आगे देखते हैं। 6 व्यक्ति कम होते तो 10 दिन और अधिक काम होता चलता। तो शुरू में कितने व्यक्ति लगे थे? हमने मान लिया है कि शुरू में n व्यक्ति लगे हुए हैं। शुरू में n व्यक्ति लगे हुए हैं। 16 दिन में काम समाप्त करते हैं। 16 है जी, 20 न है। कुछ व्यक्ति एक काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो 20 न होगा यहाँ पर। तो टोटल वर्क जो है 20 न होगा। कुछ आदमी लगे हुए, हमने माना कि x आदमी लगे हुए हैं, और ये जो है आपका 20 दिन में करते हैं, तो मैन गुने डे हो गया, x माने हैं। आगे देखते हैं। यदि 6 व्यक्ति कम होते तो 10 दिन अधिक काम समाप्त होता। 6 व्यक्ति कम होते तो अब हम लोग क्या करेंगे, x में 6 आदमी को घटा देंगे और काम अब 10 दिन अधिक चलेगा। 6 आदमी कम हो गए तो काम जो है 10 दिन अधिक चलेगा, यानी पहले 20 दिन में खत्म होता था, अब 30 दिन में ये काम खत्म होगा। ये भी आपका टोटल वर्क हो गया। तो दोनों आपस में इक्वल है, कटा देंगे। तो इसको ऐसे सेट कर लीजिएगा। x आदमी हमने शुरू में माना था ये 20 दिन में काम करते हैं, x आदमी 20 दिन में काम करते हैं। 6 आदमी कम हो गए, यानी x में 6 कम कर लिए, तो 10 दिन अब अधिक लगता है, यानी पहले 20 दिन में जो काम होता था अब 10 दिन अधिक होने के कारण यानी 30 दिन तक काम चलता है। दोनों का आपस में टाइम एंड वर्क, टोटल वर्क दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए इसको दोनों को इक्वेशन को बराबर किए हुए हैं। डायरेक्ट ये बनाइएगा, इसको मत लिखिएगा। इसको क्या करना है, हल कर लेना है। इधर आपका 2x और 3 से इसमें दोनों में गुना होगा, 3x और 6 तेरी 18, 3x ना होगा जी, 3 से x में करेंगे तो 3x। इधर देखिए 2x n, इधर 3x, बेसिक n कगो x, एगो x बेसी, -18 इधर आके +18 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आपका आ गया 18। यानी शुरू में कितना आदमी लगे थे, 18 आदमी लगे थे। ये आप नहीं भी बनाइएगा, डायरेक्ट इतने बना लीजिएगा आंसर, डायरेक्ट इतना भी बना लीजिएगा तो आंसर। वो तो हम चेक कर रहे थे भाषा के आधार पर कितना घुमा रहा है, ये चेक कर रहे थे। डायरेक्ट इतना में भी बन जाएगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन, सात नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूँ। एक फैक्ट्री में 50 दिन के लिए कच्चे माल थे। एगो फैक्ट्री में, मान के चलिए कि कोई फैक्ट्री है प्लास्टिक का, कुर्सी बनाने वाला, चाहे जो भी हो, कुछ कच्चा रो मटेरियल जो होता है 50 दिन का रखा हुआ है। ठीक, रो मटेरियल जो है वो आपको 50 दिन का रखा हुआ है, 50 दिन का रखा हुआ है। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। 15 दिन के बाद 8 अतिरिक्त मशीनें, जिनकी क्षमता पहले मशीनें के बराबर है, लगा दी जाती है। तो शुरू में देखिए 50 गो रखल है मशीन। प्रश्न में पूछ क्या रहा है ये देख लीजिए। प्रारंभ में कितनी मशीनें हैं? प्रारंभ में हम लोग मान लेंगे x मशीनें हैं। मशीनों की संख्या x गो, डे की संख्या 50। ये आपका टोटल वर्क हो गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया। 50 × 50 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120। 120 × 120 = 120।
मैन गुने डे जो होता है टोटल वर्क होता है। मैन के जगह पर पर्सन रखते, काम करने वाला को मैन बोलते हैं। बच्चा काम करेगा तो बच्चा का डाटा हम लोग भरेंगे, और यदि मशीन काम करेगा तो मशीन का यहाँ डाटा भरेंगे। हमने माना कि प्रारंभ में x गो मशीनें लगाई गई हैं और कितना दिन, 50 दिन का रॉ मटेरियल है, यानी कि टोटल काम वर्क जो है इतना है, x गुने 50। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 15 दिन के बाद, लेकिन 15 दिन के बाद न कुछ होगा। 15 दिन तक तो यही एक्स मशीन ही चला, 15 दिन तक तो ये एक्स मशीन ही चला, यानी टोटल इतना वर्क हो गया, टोटल इतना वर्क हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि 8 अतिरिक्त मशीन जिसकी क्षमता पहले वाला मशीन के बराबर है लगा दी जाती है। 8 गो मशीन बढ़ गया। ए भाई, पहले x गो मशीन था, x गो मशीन जो था 15 दिन तक चल लिया, इतना काम फरिया दिया, तब जाके 8 गो और बढ़ जाता है, यानी कि आपका x + 8 आपका अब क्या हो जाएगा, मशीन हो जाएगा। x + 8 हो जाएगा, यानी कि x में मशीनों में 8 गो मशीन बढ़ गई। तो कह रहा है आगे कि लगाई गई मशीनें लगाई जाती है तो कच्चा माल केवल 30 दिन तक चला। ये मशीन आ गया ना, तो अब कुल कार्य जो हुआ है मशीन आने के कारण कुल कार्य 30 दिन चला है, यानी कि 15 दिन पहले हो गया था और 15 दिन होगा, टोटल 30 दिन चला। क्यों चला? क्योंकि 8 गो और मशीन आ गया। तो ये आपको इस साइड भी टोटल वर्क हो गया, वही वर्क इधर भी है। यहाँ पर प्रारंभ में कुल कितनी मशीनें थी, तो x मशीनें थी, x का मान हम लोग को ज्ञात कर लेना है, ये तो होले होले ज्ञात कर लीजिएगा। इधर आपको 50 में x से गुना करिएगा, 50x, 15 में x से करिएगा तो 15x, ये 15 से दोनों में पारापारी गुना करेंगे, 15 में x से करेंगे तो 15x, और प्लस है तो प्लस, 15 में 8 से करेंगे तो 15 8 20 से। इधर देखिए ना जी, 15x 15x 30 गो x होता है, प्लस में इधर 30 गो x है, इन्हें आके घट जाएगा 30x, तो बच जाएगा 20 गो x, 20 गो x आपका बच जाएगा। डाटा कितना बचा? 120, 20 छक्का 120, यानी x का वैल्यू 6, यानी शुरू में कितनी मशीनें लगाई गई थी, तो 6 मशीनें लगाई गई थी। शुरू में प्रारंभ में 6 मशीनें लगाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैं एक चीज़ आपसे बोलता हूँ, दिल खोल करके मेरे को सपोर्ट करिए, शेयर करिए बस, क्योंकि आज हमको आपकी ज़रूरत है। आप शेयर करिएगा तभी जाकर के मेरा मनोबल बढ़ेगा, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इसलिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और खोल करके दिल शेयर कर दीजिए वीडियो को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।